अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जबलोद शब्दो भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायनः ये सर्वे जिनसिद्ध से उर्नुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विगातवा धर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री भीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साधन दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैतालोधारी जीर्णाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोद साधवादन मधोत्कर मधुर समानाम निर्कुल कमल विकास मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। देवेंद्र कुमार जैन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, इनके हाथों में सब पूरा अभिषेक करवाएं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम बम झम झम रीं जीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम बम जम जम रीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिजकर्ण राय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम बम झम झम रीं जीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर एक तृप्तिकारी संताप दूर कर रस्य कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम बम जम जम जीं जीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गदाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदा के किरणोसम कांत धारे ये दूध उत्तम रसान विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे तुम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम बम झम झम रीं जीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधि पय हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम
ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधीयप्येकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रे दुकरो नवन में ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरम तुमपते सर्वौषधि अप्येकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं शीघ्र जिनके चतुर्षयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्र प्रदाय कोण कलंजलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिनमें भी विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त करो निष्के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरं मम मम तम 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 जम जम राम राम नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः महारातिकं तो व्योरोतारयामि इति मंगलारती औतरणम् उदक चंदन तंडुल पुष्पकैः चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बुसे नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरं मम मम तम तम पम राम राम क्लीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी एक झारी देवेंद्र कुमार जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली के हाथ में दे दे एक झारी ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते परिक्षणास्य दोषकर्मसाधिपते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकट शुद्रोपनाशनाय सब श्याम नाम विनाशनाम राम दीम रूम राम राम असियाउसा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्भुज संघस्य आज के शांतिधारा करता श्री देवेंद्र कुमार जैन रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्रीमती सुषमा जैन सुशीला जैन ऋषभ विहार दिल्ली सपरिवारस्य श्री सुनील कुमार सुनीता जैन आकांक्षा जैन के रोग निवारणार्थ सुषमा पीयूष कोकिल जैन मयूर विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्रीमती कमलाबाई अशोक जी जर्मन नागपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य संयम जैन महमूदाबाद निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सब निगडादि बंधन भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी
सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वबाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक्ति साकी न्याय भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व चौर भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व अयसाह छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी भयम छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर गय भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी सर्वाप बिनबिंदी मृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्व दिन भक्ता सिखनो भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्णपक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्गातराव स्वगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन को लेकर लिखात मणम खाते खाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रो शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्माया मस्तिकथोपरि शांतिधाराम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख चतुर्भि संघस्य न्यायमूर्ति श्री कैलासन छानीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छापड़ा दक्ष मायरा रमशणिया सेठी रीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार पिरण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबी की जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले धाबड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य और सब जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनोप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाटू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक हरिहंत पारमेक धनौर परिवार कटक मुंबई श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन समित जैन पुत्र नमन जैन सीए पारतो जैन सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाक लवणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुभी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार पश्चिम बंगाल धूलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन श्री राहुल कुमार अक्षय जैन से परिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति नुनियालावास वाले शिलांग
श्रीमती आशा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि जैन, डॉक्टर विदेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस नेहा जैन फरीदाबाद हरियाणा निवासी परिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती नीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपति, श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, श्रीमती पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुपचंद, श्रीमती समा जैन, सुयस नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र दिन सुजैन, श्रीमती सुनैना जैन, पुत्र बदूर, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र दिन नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष साहू, जम्बूरी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, समिता जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार काशीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती युसुती अंकुर जैन आगरा, श्री देशी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सुखदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, अनिल जैन, विजय जैन, जिंदाजी जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से, परम पवित्र सुगंधि जलेन चिंतमाया मस्तकोपरि स्वानिधाराम चतुर्भिः संघस्य, श्री देवेंद्र कुमार जैन, लक्ष्मी नगर दिल्ली निवासी परिवार से, सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम मितलाभम चा गुरु गुरु, वसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जन्नाथ महाविजय, ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय, दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए, श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए, हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितना रघुनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी त्रिप्यारी, तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी, श्री सांजिने नूतन क्रेशम व्रचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनारायणनाथ तीनों प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर, उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। जल फल व सजीर मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महात्मीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य शांति सागर जिनका आचार्य जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज एवं पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अमरेंद्र सागर अनेकांत सागर समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी के चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है।
तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन प्रवचन होंगे। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठें, पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन का धर्म लाभ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। अब ये यहाँ पर मध्यलोक संबंधी 458 जिन चैतालियों की आराधना चल रही है, इंद्र से विधान नाम से विधान चल रहा है। इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुशताष्ट पंचाशत जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुष्षष्ट पंचाशत जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागर श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा सर्वप्रथम हम और आप इस मध्यलोक में जो अकृत्रिम 458 जिन मंदिर हैं उनकी संख्या पर एक बार पुनः प्रकाश डालेंगे। जैसे कि जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम। एक बार गिनती कराई थी। सुमेरु पर्वत के 16, जम्बू वृक्ष सालमली वृक्ष के 2, गजदंत के 4, कुलाचलों के 6, वक्षार के 16 और विजयार्थ के 34, कुल मिलाकर 78 जिन मंदिर जम्बूद्वीप में स्थित जो जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत समेत 78 अकृत्रिम जिन मंदिर है। पुनश्च जम्बूद्वीप को घेर कर लोणो नदी, उसके बाद धातकी खंड, धातकी खंड में दक्षिण और उत्तर में जो ईश्वाकार पर्वत हैं 2, आप उनको अभी छोड़ दीजिए। तो पूर्व धातकी खंड में विजय मेरु नाम बदल गया है, विजय मेरु। और वृक्षों में धातकी वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष और सालमली वृक्ष। बाकी सब रचना जो की त्यों है, भले ही दूनी दूनी चौगनी चौगनी सब आगे होती गई। तो ऐसे वहाँ भी पूर्व धातकी खंड में 78 जिन मंदिर, पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु, उसमें भी 78 जिन मंदिर, और उसको घेर कर धातकी खंड को घेर कर कालो नदी समुद्र है, उसके पुष्कर द्वीप में बीचों बीच मानसरोवर पर्वत। तो पुष्करार्ध उसका नाम हो गया। आधा इधर द्वीप है, आधा उधर। आधे द्वीप में कर्मभूमि की रचना है और उधर का आधा उद्योग जो है वो भोगभूमि आदि। मानसरोवर से परे मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। तो पूर्व धातकी खंड में पूर्व धातकी खंड के समान ही पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में
मंदर मेरु है, पुष्कर वृक्ष और सालमली वृक्ष हैं, बाकी 78 जिन मंदिर हैं। ऐसे ही पश्चिम पुष्करार्ध में भी विद्युन्माली मेरु, पुष्कर वृक्ष, सालमली वृक्ष आदि सब मिलाकर 78 जिन मंदिर। तो कुल मिलाकर के जम्बूद्वीप के 78 जिन मंदिर, पूर्व धातकी खंड के 78, पश्चिम धातकी खंड के 78, पूर्व पुष्करार्ध के 78 और पश्चिम पुष्करार्ध के 78, कुल मिलाकर के 78 को 5 से गुणित किया तो 190 यह कृत्रिम जिन मंदिर हुए। पुनश्च 4 ईश्वाकार के जिन मंदिर, 2 ईश्वाकार धातकी खंड में है, 2 पुष्करार्ध में, और 4 मानुसत्तर पर्वत के जिन मंदिर, और 4 11वें द्वीप में कुंडलवर द्वीप है, उस पर कुंडलवर पर्वत पर 4 जिन मंदिर और 4 जिन मंदिर रुचकवर पर्वत के। ऐसे 16 जिन मंदिर जोड़ करके ये 306 हुए। पुनश्च 52 नंदीश्वर द्वीप जो 8वां द्वीप है उसमें 52 जिन मंदिर है कृत्रिम। आप नंदीश्वर विधान में, नंदीश्वर पूजा में, आष्टानिक पर्व में पूजा करते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 458 जिन मंदिर हो जाते हैं। ये मध्यलोक के 458 अकृत्रिम जिन मंदिर, अनादि निधन जिन मंदिर हैं और महान बड़े बड़े विशाल हैं। विजयार्थ के पर्वत के कुछ मंदिर छोटे भी हैं और जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष आदि वृक्षों के मंदिर भी छोटे हैं। इसकी गणना, इसका प्रकरण त्रिलोकसार, त्रैलोक्य इत्यादि ग्रंथों में बहुत विस्तार से है। तो आप समझेंगे कि मध्यलोक के इस 458 अकृत्रिम जिन मंदिरों की और उनमें विराजमान जिन प्रतिमाओं की यहाँ आराधना वंदना चल रही है, यह हमारे और आपके महान पुण्य और सौभाग्य से यही इंद्रध्वज महामंडल विधान उपलब्ध हुआ। हमें संस्कृत में प्राप्त हुआ था, बहुत संक्षिप्त था। मैंने तिलोक प्रणत्य, तिलोक ग्रंथ आदि का आधार लेकर के उसमें केवल इतना देख लिया कि 458 अकृत्रिम जिन मंदिरों की इसमें पूजा है। पुनः तिलोक प्रणत्य, तिलोक ग्रंथ आदि के आधार से मैंने ये विधान बनाया था। अतिशय चमत्कारिक विधान, अतिशय प्रसिद्धि को प्राप्त, और सारे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग इसका अनुष्ठान आदि कराते रहे हैं। इसमें 458 अकृत्रिम जिन मंदिर के प्रतीक में पंचमेरु के और बाकी जिन मंदिर यहाँ स्थापित किए गए हैं, 458 प्रतिमाएँ। इस मंडल पर 458 जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। क्योंकि एक एक मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएँ और भी बहुत रचना है। वहाँ परकोटों में चैत्य वृक्ष हैं आदि, उन चैत्य वृक्षों में 1,40,000 अधिक प्रतिमाएँ, बहुत संख्या हो जाती प्रतिमाओं की। ऐसे ही अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करके हम और आप आज कृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना कर रहे हैं। कृत्रिम जिन मंदिरों की परंपरा भी जो है, ध्यान रखें आप, अनादि और अनंत है। विदेश क्षेत्रों में भी लोग जिन मंदिर बनवाते रहते हैं भाविगण, और यहाँ 5 भरत 5 ऐरावत में तो चतुर्थ काल में जब इंद्र सर्वप्रथम भोग भूमि की रचना समाप्त होने पर कर्मभूमि की व्यवस्था बनाता है, तो सर्वप्रथम अयोध्या नाम की नगरी में सर्वप्रथम 5 जिन मंदिर बनाता है। 5 जिन मंदिर, एक बीचों बीच में, 4 चारों दिशाओं में। नेमिनाथ के पुराण में, हनुमंत पुराण आदि में आया है कि जिसमें द्वारिका नगरी की रचना हुई है, उसमें इंद्र ने 1000 खंभों पर स्थित बहुत विशाल जिन मंदिर का निर्माण किया। बहुत विशाल जिन मंदिर बनाए और उसमें हजारों हजारों शिखर, भव्यात्माओं। ऐसे जब अकृत्रिम जिन मंदिरों का वर्णन पढ़े तो बहुत ही आनंद आता है। और वो तो वर्णन
उन्होंने स्वयं लिख दिया कि ये वर्णन लव मात्र बहुत संक्षिप्त है, विस्तार से वर्णन तो अगर सरस्वती माता पूरे लवण समुद्र को स्याही बनावे और लिखना शुरू करे तो कल्पांत काल तक भी उन मंदिरों के अतिशय का और वैभव का वर्णन नहीं कर सकेगी। ऐसा वर्णन वहाँ अकृत्रिम जिन मंदिरों में अभूतपूर्व अतिशय वर्णन है। मंगल घट, धूप घट आदियों की संख्या गिनाई है, मालाओं की संख्या गिनाई है, और भी 8 मंगल द्रव्य, 8 महाप्रात्यार्य आदि वहाँ सब रहते हैं बने हुए। अकृत्रिम जिन मंदिर भगवंतों के सानिध्य में सर्वांड और सानत कुमार यक्ष और श्री देवी और सरस्वती देवी की मूर्तियाँ भी अनादि निधन वहाँ हैं। ऐसा शास्त्रों में त्रयोपनिषद इत्यादि में वर्णन है। बहुत ही सुंदर रोमांचकारी वर्णन है। भव्यात्माओं, हम और आप इसका चिंतन करें। और इस इंद्रधनुष की जयमालाओं में मैंने कहीं पंच परिवर्तन का वर्णन लिया, तो कहीं अकृत्रिम जिन मंदिरों के चैत्यालयों का वर्णन लिया है, कहीं संसार परिभ्रमण का वर्णन लिया है, तो कहीं अनेकों प्रकार के वहाँ के मंदिरों के और क्षेत्रों के प्रमाण आदि का वर्णन भी लिया है। तिलयपणत्य तिलोकसार ग्रंथ को सामने रख कर के मैंने विधान लगभग 3-3.5 महीने में बनाया और उसे मौन रख कर के मैंने विधान संपन्न किया है। केवल 1-2 घंटे बोलती थी। तो बात यही है कि अतिशयकारी चमत्कारिक विधान सभी मनोकामनाओं को सफल करने वाला, संपूर्ण मंगल को दूर करने वाला, सारे विश्व में क्षेम और सुभिक्ष करने वाला अतिशयकारी चमत्कारिक, और जो इंद्रों द्वारा संपन्न किया जाए ऐसा महान अतिशयकारी विधान भले यहाँ संक्षेप रूप में हो रहा है, किंतु इसकी महिमा जो है सही रहेगी, महिमा में कमी नहीं आएगी। और फिर 700 जन्मभूमि अयोध्या और भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में उनके चरण सानिध्य में किया गया अनुष्ठान अपने आप में अतिशयकारी है। भव्यात्माओं, ये लहराती हुई ध्वजाएँ, फहराती हुई ध्वजाएँ, जैन शासन की ध्वजाएँ हमेशा ही अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना कर रही हैं। एक वर्णन आ जाता है कहीं कि रावण उधर से निकलता है विमान से और उनके पूर्वज, चर्चा आती है कि नीचे सरोवर नहीं है, पर्वत है और पर्वतों पर कमल खिले हुए हैं, लहरा रहे हैं। तो उन्हें पास में बैठे हुए लोगों ने समझाया ये कमल नहीं है, मंदिरों की ध्वजाएँ हैं। और कृत्रिम जिन मंदिर हरिसेन चक्रवर्ती आदि ने बनवाए, जिन मंदिर बहुत से अगणित जिन मंदिर हैं और इन पर ध्वजाएँ लहरा रही हैं। तो बात यही है कि हमेशा हमेशा चक्रवर्ती भरत ने भी अयोध्या में जिन मंदिर बनवाए हैं और कल्पद्रुम विधान किया है, ऐसा वर्णन आदि पुराण में आया है। चक्रवर्ती भरत ने तमाम जिन मंदिर बनवाकर जिन प्रतिमाएं रत्नों की विराजमान करके और कल्पद्रुम नाम से महायज्ञ किया, महाविधान किया, जिसमें मुँह मांगा दान बांटा जाए, ऐसा कल्पद्रुम विधान किया। अपने पूरे भंडार को खोल दिया, चक्रवर्ती का सिंहासन और समर छोड़ करके जो मांगे सो देव, जो मांगे सो देव, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो बात यही है, सर्वप्रथम अयोध्या में चक्रवर्ती भरत ने अनुष्ठान किए हैं कल्पद्रुम आदि महायज्ञ। अनंतर अनेक महापुरुषों ने अनुष्ठान किए हैं और जिन मंदिर बनवाते रहे हैं।
इतिहासकारों ने लिखा है कि आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व अयोध्या में जैन के 100 मंदिर थे, ऐसा इतिहासकार ने लिखा है। और मैंने जो है जब अयोध्या पुस्तक यहाँ लिख रही थी सन 93 में, तो उसमें पाया कि यहाँ 100 मंदिर थे। उस समय यहाँ एक मंदिर था। आज हमारे और आपके पुण्य से हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने यहाँ पर लगभग 11 मंदिर बनवाए, और भी सभी भगवंतों की जन्मभूमि पर मंदिर बने हैं। यहाँ भी मंदिर बने हैं, त्रिकाल चौबीसी के, समोसरण के, और भी मंदिर बन रहे हैं। तो बात यही है, जिन मंदिरों की परंपरा अनादि है, इंद्रों के द्वारा की जा रही है, महापुरुष विद्याधरों के द्वारा की जा रही है, चक्रवर्तियों के द्वारा की गई है, बलभद्र नारायण आदिकों ने भी मंदिर बनवाए हैं, श्री राम ने भी हजारों जिन मंदिर बनवाए हैं, हजारों विद्यालय यहाँ बनवाए हैं। ऐसा जैन रामायण में आता है। तो बात यही है कि ये इंद्रध्वज महामंडल विधान और 5 मेरु, पंचमेरु जो है, कई बार ये चर्चा आती है कि 5 मेरु तो 2.5 द्वीप में ही है। ध्यान रखें आप, 2.5 द्वीप तक ही 5 मेरु हैं, वहीं तक भगवंतों के जन्माभिषेक होते हैं इनकी पांडु शिलाओं पर। किंतु इसके बाहर भी अकृत्रिम जिन मंदिर मानसोत्तर पर्वत पर, नंदीश्वर द्वीप में, कुंडलवर द्वीप में और चकोर द्वीप में भी हैं। और ऐसे जिन मंदिर की गणना मैं आपको कराऊं तो आप आश्चर्य करेंगे। जैन ग्रंथों के अनुसार हमें और आपको श्रद्धा रखनी है, अपने सम्यक को दृढ़ रखना है। निरंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर अधोलोक में है, मध्यलोक में भी है, कमलों पर जिन मंदिर आदि, कमलों में जो सरोवर है, पद्म सरोवर आदि, हिमन महाहिमन पर्वतों पर, उनमें 1,40,000 कमल, उनमें सब में जिन मंदिर, सब में जिन प्रतिमाएँ आदि, वृक्ष जो है उनकी शाखाओं पर जिन मंदिर, उनके परिवार वृक्षों में भी जिन मंदिर, ऐसे मंदिरों की संख्या बहुत हो जाती है। और ज्योतिर्वासी विमान जो हमें और आपको आकाश में दिखते हैं, असंख्यात हैं। 2.5 द्वीप तक तो संख्या है, आगे संख्या बढ़ती 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 दूनी दूनी होते 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 मध्यलोक के अंत में स्वयंभू समुद्र तक ज्योतिर्वासी विमानों की संख्या आकाश में असंख्यात हो गई है। सब में जिन मंदिर हैं और सब में अकृत्रिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएँ। श्रावण कृष्णा एकम को जब दक्षिणायन होता है, चक्रवर्ती अपने महल की छत से खड़े होकर के और उगते हुए सूर्य बिंब के विमान के जिन मंदिर की वंदना कर लेता है, जिन मंदिर का दर्शन कर लेता है, उसकी दृष्टि इतनी अधिक मानी है कि उगते हुए सूर्य का दर्शन चक्रवर्ती कर लेता है अपने महल की छत से खड़े होकर। तो भव्यात्माओं, ऐसे जो है ज्योतिर्वासी विमानों के भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं, इन सब कृत्रिम और अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना हम और आप करें, हमेशा ध्यान में रखें। भगवान के जिन मंदिर में दर्शन जाने की भावना से ही 2 उपवास का फल मिल जाता है। रास्ते में चले उपवास की संख्या बढ़ती गई, और संख्या बढ़ते बढ़ते जब आप जिन मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करते हैं, मंदिर की भी 3 प्रदक्षिणा का विधान है, तो लाखों लाखों उपवास की संख्या। और जब मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान का मुखकमल अवलोकन करते हुए दर्शन करते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम सर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान के वंदन करते दर्शन करते करते अनंत उपवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है, अनंत उपवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण में श्री रविशेषाचार्य ने लिखा है।
ऐसे जिन मंदिर की वंदना, मंदिर में जाने की परंपरा हमने तो बचपन से पाई है, आप लोगों ने पाई होगी विरासत में। जैन कुल में जन्मे पहले माताएं जो है बच्चों को नाश्ता और चाय की परंपरा ही नहीं थी, नाश्ता भी नहीं देती थी, पानी भी नहीं देती थी। आप लोगों को याद है, पहले मंदिर जाओ, मुट्ठी भर चावल लेकर जाओ, भगवान के सामने चढ़ाओ, नवोकार मंत्र जपो, भगवान की वंदना करके आओ, फिर पानी मिलेगा। ये परंपरा थी, आपके समय में थी। और हम लोगों ने पाया है, बचपन से ही संस्कार पाए हैं। हम तो कहेंगे कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपनी संतान पर ऐसे संस्कार डाले। धन्य है वो परिवार जिनके बच्चों में ऐसे संस्कार हैं। हमने भी अपने माता पिता से जो संस्कार पाए, आज उसी के फलस्वरूप हमने आज अपने इस स्त्री पर्याय को, मानव पर्याय को, मनुष्य पर्याय को सार्थक किया, संयम धारण करके। भव्यात्माओं, आपके लिए भी हमारी यही प्रेरणा है कि आप बच्चों में संस्कार डालते रहें। बच्चे कितना भी बचपन से अगर संस्कार रहेंगे तो उनके संस्कार अमिट हो जाएंगे। जो संस्कार रहते हैं बचपन से, आचार्य श्री वीर सार जी महाराज कहते थे, संस्कार से संस्कारित होकर के मिट्टी का घड़ा, कच्ची मिट्टी का घड़ा जब पक जाता है संस्कार से संस्कारित होकर, तो वो मीठा मीठा पानी पिलाता है। उसी प्रकार से संस्कार से संस्कारित होकर हमारी आत्मा निश्चित ही एक दिन परमात्मा बन जाएगी। संस्कारों से संस्कारित आत्मा संयम में, मार्ग में प्रवृत्ति करके, मनुष्य पर्याय को सार्थक करके हम और आप भगवंतों की वंदना करते हुए, भक्ति करते हुए, अरे और तो क्या, और चारण रिद्धिधारी मुनि और जो इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाले महामुनि भी अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना के लिए अपनी चारण रिद्धि का उपयोग करते हैं। आदि पुराण में लिखा है कि भगवान का जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है पांडुक शिला पर, कितने ही रिद्धिधारी मुनि, चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश में खड़े होकर के अभिषेक देखते हैं, आकाश में स्थित होकर अभिषेक देखते हैं। आदि पुराण में वर्णन आया है, मैंने अनेकों प्रमाण लोगों को दिखाए। तो बात यही है कि भगवंतों की वंदना, भगवंतों का दर्शन, उनका अभिषेक करना, अभिषेक देखना, ये सब महान पुण्य के बंध का कारण है, अतिशय पुण्य के बंध का कारण है, सातशाही पुण्य के बंध का कारण है। हम और आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो विरासत में ऐसे संस्कार मिले भगवंत की वंदना करने के, उनका अभिषेक करने के, पूजन करने के, देव दर्शन आदि करने के, ये संस्कार बचपन से प्राप्त हुए। और आज ये नंदीश्वर विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान, सरत्वभद्र महामंडल विधान आदि की रचना जो मैंने की। एक बार अहमदाबाद के एक सज्जन ने प्रश्न किया कि माता जी, जब ये आप इंद्रध्वज विधान लिख रही थी तो आप कहाँ थी, कहाँ बैठकर लिखती थी? आप बताओ कहाँ बैठकर लिखती थी? मैंने कहा मैं शरीर से, इस शरीर से तो हस्तिनापुर में स्थित जो जम्बूद्वीप रचना है वहाँ त्यागी भवन बना हुआ है, वहाँ बैठकर और वहाँ के मंदिर में, भगवंतों के मंदिर में बैठकर लिखती थी। और इस विधान को तो ये जो विधान है इसको तो हमने खतौली में लिखा है। खतौली, हस्तिनापुर के पास खतौली नगर है, वहाँ लिखा है, मंदिर में बैठ कर लिखा है, चैतालय में बैठ कर लिखा है। लिखे हुए कागज आज हमारे हस्तलिखित मौजूद है। इसको तो वहाँ मंदिर में बैठ कर लिखा है, लेकिन भावों से मैं वहीं पहुँच जाती थी। सुमेरु पर्वत की वंदना करते करते भावों से सुमेरु पर्वत पर एक पूजा मैंने बनाई थी, मन से मेरु पर जाकर के, मन से हम और आप मेरु पर जाकर के भगवान की वंदना करें। मन से, भावों से, मन से हम मेरु पर पहुंच जाएं, भावों से, मन से हम नंदीश्वर द्वीप पहुंच जाएं, भावों से, मन से हम सिद्ध शिला का स्पर्श कर लें, जहाँ अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं।
जब ध्यान करते हैं तो भाव से हम सिद्ध शिला का बंधन कर लेते हैं और अपने आप को सिद्ध शिला पर ले जाने का प्रयास भी करते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, भावों से ध्यान करके महामुनि भावों से ध्यान करके शुक्ल ध्यान प्राप्त कर लेते हैं। भावों से ध्यान करके, भावों से ही ध्यान करके शुक्ल ध्यान प्राप्त कर लेते हैं। बात यही है कि भावों से हम और आप मानसोत्तर पर्वत, कुंडलवर द्वीप, ऋचकवर द्वीप, दंतेश्वर द्वीप आदि पहुंचकर भगवंतों की वंदना कर लेते हैं भावों से और पुण्य का संपादन भी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर होने वाला ये इंद्रदत्त महामंडल विधान हमारे और आपके सबके जीवन में मंगलकारी है ही है। ये अयोध्या तीर्थ के लिए मंगलकारी है और सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो, यही मेरी भावना। और पारस चैनल के माध्यम से इस मंडल विधान को और पंचमेरियों का दर्शन करने वाले सभी भव्यात्माओं के लिए, सबके लिए बहुत 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 मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। जय बोलो इंद्रदत्त मंडल विधान की जय। महानुभाव, ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। मूर्तियाँ अचेतन हैं, लेकिन पूजा करने वाला चेतन होता है, जीव होता है, मनुष्य होता है। तो अचेतन मूर्तियाँ भी चेतन आत्मा को फल प्रदान करती हैं, स्वर्ग मोक्ष का फल प्रदान करती हैं। सती अंजना का जीवन हम पढ़ते हैं। उसने पूर्व जन्म में रानी कनकोदरी की पर्याय में एक प्रतिमा का ही तो अपमान किया था। किसी तीर्थंकर भगवान को गड्ढे में नहीं ढकेला था, सौत की ईर्ष्या में केवल उसने मूर्ति को बावड़ी में डाल दिया। जैसे आरिका माता ने समझाया, तुरंत उसने यथा स्थान विराजमान कर दिया, प्रायश्चित भी कर लिया। लेकिन अंजना की पर्याय में उसको कितने 22 साल तक पति का वियोग सहना पड़ा। तो ये क्या था? ये प्रतिमा का अपमान था। और जो प्रतिमा की पूजा करते हैं, जो प्रतिमा के दर्शन करते हैं, विनय करते हैं, उन्हें अच्छा फल प्राप्त होता है, सांसारिक सुख और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति। तो इसीलिए इन मूर्तियों में साक्षात भगवान का रूप अवतरित करके मंत्रों के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से इन मूर्तियों को बिल्कुल साक्षात भगवान बना दिया जाता है। और तब ये मंदिर में विराजमान होकर के हम सबके लिए भगवान बन जाती हैं। अब ये धातु नहीं है, अब ये पाषाण नहीं है, अब ये भगवान हैं। जब तक पाषाण होते हैं तब तक इनके ऊपर जूते चप्पल पहन करके भी कारीगर काम करते हैं। लेकिन जिस दिन से ये भगवान बन जाते हैं, उस दिन से मंदिर के अंदर भी जूते चप्पल पहन करके कोई नहीं जाता। तो ऐसे भगवंतों की भक्ति हम सबको महान फल प्रदान करने वाली है, ये इसमें कोई संदेह नहीं। और जो संदेह करे तो समझो नास्तिक है। आस्तिक है तो भगवान में, गुरु में, शास्त्र में श्रद्धा करेगा।